तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टीटी अनिवार्यता को लेकर के, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का निर्णय है, जिससे पूरे देश भर के शिक्षकों में एक हलचल सी मची हुई है। देश भर के लाखों शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीटी पास नहीं किया हुआ है और उनकी जो सर्विस पर एक संकट बना हुआ है इस आदेश को लेकर के, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया है कि जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं, चाहे वो आरटीई एक्ट आने से पहले सेवा में आए हों या आरटीई एक्ट के बाद सेवा में आए हों, अगर उन्होंने टीटी नहीं किया है और उनकी सर्विस 5 वर्ष से ज़्यादा बची हुई है, तो उनको सेवा में बने रहने के लिए 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से क्वालिफाई करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। केवल जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है उनको ही इसकी अनिवार्यता से छूट दी गई है, लेकिन पदोन्नति अगर वो लोग चाहते हैं, ऐसे शिक्षक जिनकी 5 साल से कम सर्विस है, तो उनको भी टेट अनिवार्य रूप से करना होगा पदोन्नति के लिए। इस सब से टीचर्स, जो इन सर्विस टीचर्स हैं देश भर के, उनको अपनी नौकरी पर खतरा लग रहा है और कहीं ना कहीं टीचर्स इस नियम को तर्कपूर्ण नहीं मान रहे हैं। तो कितने रिव्यू पिटीशन अभी तक इसमें गए हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या विजिट लगातार कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो भी अपडेट हों या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हों, वो समय से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। देश भर के जो शिक्षक संगठन हैं वो इसको लेकर के एक्टिव हुए हैं और लगातार अपना जो प्रेशर है वो सरकारों पर बना रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, उन पे अपना प्रेशर बना रहे हैं, जिसको लेकर के सरकारें कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनके हितों को देखते हुए कि किस तरह से उनकी नौकरी को बचाया जाए, उसको लेकर के सरकारें हर स्तर पर उस पर मंथन कर रही हैं और उसको लेकर के रिव्यू पिटीशन भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं। 1 सितंबर का जो निर्णय, उसको लेकर के पुनर्विचार याचिकाएं गई हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय में जो पुनर्विचार याचिकाएं गई हैं उनकी हम बात करें, तो सबसे पहले जो याचिका गई है पुनर्विचार याचिका, वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गई है। और अगर हम उसकी डायरी नंबर की बात करें तो उसका डायरी नंबर 53-434/2025 है, और जो 16 सितंबर को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी। और उसमें 19 नवंबर को सरकार के जो एडवोकेट हैं उनको एक नोटिस इशू किया गया था कि जो भी इसमें डिफेक्ट्स हैं उनको आप 3 नवंबर से पहले कंप्लीट करा लें। हालांकि इसको लेकर के सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना यह था कि जो सरकार की रिव्यू पिटीशन है वो वापस हो गई है और 3 नवंबर को दोबारा से रिव्यू पिटीशन करना है। तो साथियों, ऐसा नहीं है, रिव्यू पिटीशन दाखिल है, कोई वापसी नहीं हुई है। बस उनको नोटिस किया गया है कि जो भी कमियां आपके इस याचिका में हैं उनको आप 3 नवंबर से पहले पूर्ण करा लीजिए। अगली अगर हम पुनर्विचार याचिका की बात करें, तो अगली पुनर्विचार याचिका जो गई है उसके डायरी नंबर की बात करें
तो 55,636/2025 डायरी नंबर है और ये है यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि ये याचिका भी जो गई है उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ की तरफ से गई हुई है। अभी इसमें यानी अभी किसी भी हम बात करें उत्तर प्रदेश की याचिका हो या ये याचिका हो आपकी यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन की तरफ से जो याचिका गई है, इनमें अभी कोई डेट मिली नहीं है सुनवाई के लिए और न ही अभी इस पर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी डेट इसमें प्रोवाइड नहीं की गई है। और हम बात करें तो ये भी अभी डिफेक्ट में है। अगर आप इसमें डिफेक्ट में देखेंगे तो इसमें भी डिफेक्ट लगा हुआ है और उसमें भी जो है ये भी डिफेक्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है। अगली याचिका की हम बात करें, अगली याचिका इसमें है आपकी अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश वेस्ट अंजुमन इसात ई तालीम ट्रस्ट। यानी कि झारखंड से शिक्षक संघ की याचिका गई हुई है, पुनर्विचार याचिका, डायरी नंबर 56,384/2025 है। इसमें भी अभी कोई डेट मेंशन नहीं की गई है। अगर बात करें तो ये 27/9/2025 को जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। इसके अलावा फिर अगली याचिका की हम बात करें तो अगली याचिका जिसका डायरी नंबर 55,957/2025 है, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन वेस्ट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से यानी कि ये जो ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स संघ है फेडरेशन है उसकी तरफ से ये याचिका गई हुई है और इसमें जो है महाराष्ट्र को इसमें पार्टी बनाया हुआ। देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे डायरी नंबर 55,957/2025 और ये 25/9/2025 को जो है ये याचिका लगी है और इसमें भी अभी कोई डेट मेंशन नहीं है। बात करें अगली याचिका जो है तमिलनाडु से लगी है पुनर्विचार याचिका और उसमें भी जो तमिलनाडु सरकार ने यही मांग की है कि जो टीचर्स 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं वो उस समय की जो भी अहर्ताएँ थीं, जो भी भर्ती के प्रावधान थे उनको पूर्ण करते हुए सेवा में आए हैं, तो ये नियम उन पर लागू नहीं होना चाहिए और उनको जो है इस नियम से छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि आरटीई एक्ट के आने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से मांग की गई थी कि जो शिक्षा ढांचा है, व्यवस्था है, वो इतनी मजबूत नहीं है कि अभी जो आरटीई एक्ट के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हैं उनको पूर्ण कराया जा सके, तो इसलिए उन्होंने उसमें छूट की मांग की गई थी और वो छूट पहले 2014 तक मिली और उसके बाद 2016 तक मिली और उसके बाद भी हालांकि 2016 के बाद ये स्पष्ट तौर पे कहना था कि बिना टीईटी के या बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी वर्णित हैं आरटीई एक्ट की धारा 23(1) के तहत जो भी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई हैं उनके बिना कोई भी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके भी 2016 के बाद भी कई राज्यों में शिक्षकों की इन नियमों को ताक पर रखते हुए नियुक्तियां की गई, यानी कि खुला नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसकी वजह से ये मामला आज देखने को मिला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो भी सर्विस में शिक्षक हैं उनको टीईटी करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर जो याचिकाओं में मांग की गई है वो यही की गई है कि जिन लोगों यानी कि आरटीई एक्ट से पहले जो शिक्षक जो हैं सेवा में आ गए हैं उनको जो है इस मामले से छूट दे दी जाए, यानी उनको जो है इस टीईटी अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है कि आप जो है अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि इस निर्णय की वजह से देश भर के दसों लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर ये खतरा बना हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि अगर एक ही झटके में अगर 10
लाख या 15 लाख शिक्षक अगर शिक्षक व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे तो ऐसे में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो उस पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये निवेदन किया गया है कि अपने जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार किया जाए और उसमें जो है जो टीईटी से आरटीई एक्ट लागू होने से पहले जो शिक्षक सेवा में आ चुके हैं कम से कम उनको इस टीईटी के अनिवार्यता से छूट दे दी जाए। अब देखना ये होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला ये रिव्यू पिटीशन की सुनवाइयाँ होंगी, जब ये मामले सुने जाएंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या अपने निर्णय को बदलेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आरटीई एक्ट में जो है 21A है वो बच्चों को अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देने की बात करता है और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1 सितंबर 2025 का ये निर्णय दिया है। इसमें जो मेन अहम रोल अदा करेगा वो 2017 का जो अमेंडमेंट है केंद्र सरकार का, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय पास किया है। अब सरकारों की जिम्मेदारी बनती है वो किस तरीके से शिक्षकों को बचा सकती हैं, किस तरह के कदम उठाएं। या तो वो कुछ विशेष परीक्षाओं का आयोजन कराएं अपने यहाँ, विभागीय कुछ विशेष परीक्षाएं आयोजित कराने की बात भी निकल के आ रही। तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये चीज़ निकल के आई थी कि हम जो है 2 साल में 6 परीक्षाएं आयोजित करेंगे टीईटी की। और साथ ही उन्होंने कहा था कि जो विभागीय विशेष परीक्षा है उसकी तरफ भी विचार किया सकता है। हालांकि विशेष परीक्षा की अगर हम बात करें इन सर्विस टीचर्स के लिए, अगर हम विशेष परीक्षा की बात करें तो उसमें कुछ कानूनी जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं। तो उस पर भी अभी आम राय बनना अपने आप में थोड़ा सा कठिन रहेगा। लेकिन फिर भी मेन इसमें यही है जो 2017 का अमेंडमेंट है, अगर सरकार उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती है, अगर 2017 के अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट है जिसमें कि आरटीई एक्ट की धारा 23(2) में जो छूट दी गई थी उनको अगर बरकरार नहीं करती है या उसमें अमेंडमेंट करके ये चीज़ें क्लियर ना करे कि आरटीई एक्ट से आने से पहले लोगों पर ये लागू नहीं होगा, अगर वहाँ पर ये क्लियर किया जाता है तो फिर रिव्यू पिटीशन में चीज़ों को बदलना बड़ा आसान हो जाएगा। अन्यथा ये अपने आप में बड़ा मुश्किल है। अगर जो 2017 का 2017 का जो अमेंडमेंट है केंद्र सरकार का वो अगर एज इट रहता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदल पाना अपने आप में बहुत मुश्किल रहेगा। बहरहाल अभी हम इस बारे में कह नहीं सकते कि क्या चीज़ें किस तरीके से चीज़ें आगे क्रियान्वित होंगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन याचिकाओं को एक्सेप्ट करेगा, खारिज करेगा, ओपन कोर्ट में सुनवाई करेगा, नहीं करेगा, निर्णय बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये सब आने वाला समय तय करेगा। आपकी और हमारी नज़र उस पर लगातार बनी रहेगी। जो भी इसमें प्रोग्रेस होगी इस मामले में, जो अपडेट आएंगी उनको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।